एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आधुनिक इतिहास का प्रैक्टिस सेट 8 और ये क्वेश्चंस आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और भी सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए 2023 के लिए। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। इस टाइम जो लोग भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और जो लोग मेरी वीडियोस को पहले से वॉच करते आ रहे हैं, उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है वो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे और भी लोग ये प्रैक्टिस सेट को देख पाएँ और मुझसे कनेक्ट हो पाएँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 1916 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन डी है अली इमाम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय ने सन 1916 ईस्वी में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा कुंवर सिंह ने अंग्रेज के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी? ऑप्शन ए अक्टूबर 1857, ऑप्शन बी है दिसंबर 1857, ऑप्शन सी फरवरी 1858, ऑप्शन डी अप्रैल 1858। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 1858। अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई बाबू कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को लड़ी और ये शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के निवासी थे। इन्होंने इस युद्ध में अंग्रेजी सिख सेना को पराजित किया था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1860 ईस्वी में प्रारंभ कूका आंदोलन प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है राम सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी भगत जवाहर मल के द्वारा, ऑप्शन सी बालक सिंह के द्वारा, ऑप्शन डी जवाहर मल के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राम सिंह के द्वारा। कूका आंदोलन की शुरुआत 1860 ईस्वी में राम सिंह द्वारा की गई थी। कूका आंदोलन का प्रारंभ में धार्मिक आंदोलन था, फिर जिसका उद्देश्य क्या था कि सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को दूर करना था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के विचार की कटु आलोचना हुई है। उनके विचार अनुसार ऑप्शन ए यह सामंती विद्रोह था, ऑप्शन बी यह जनता का विद्रोह था, ऑप्शन सी सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था, ऑप्शन डी है यह ईसाई धर्म के विरुद्ध था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह जनता का विद्रोह था। 1857 के विद्रोह के संबंध में डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने यह विचार व्यक्त किया कि सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था, जिसका जिसकी कटु आलोचना की हुई थी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यह जनता का विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों को युग्म में से कौन सत्य नहीं है? ये नहीं पूछा है। ऑप्शन ए है वी.डी. सावरकर, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी है एस.एन. सेन 1857, ऑप्शन सी है अशोक मेहता जिनकी बुक का नाम है सिविल रिबेलियन इन इंडिया म्यूटिनी, ऑप्शन डी है सभी सत्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, नहीं पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी, हाँ ऑप्शन नंबर सी, अशोक मेहता की बुक ये नहीं है, सिविल रिबेलियन इन इंडिया इंडियन म्यूटिनी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है, अशोक मेहता ने लिखी है द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक को लिखा है। ठीक है,
ये सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनी नहीं लिखा है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी है। और बाकी ये जो ऑप्शन दिए हैं वीडी सावरकर, इनकी बुक का नाम सही है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये सही है। एस.एन. सेन 1857, ठीक, ये दोनों सही है। गलत क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, तो इसलिए करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए बिरजेश कादिर, ऑप्शन बी वाजिद अली शाह, ऑप्शन सी मौलवी अजीम मुल्ला, ऑप्शन डी मौलवी अहमदुल्ला। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिरजेश कादिर। 1857 में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बिरजेश कादिर ने किया और वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे उस टाइम। बिरजेश कादिर नवाब जो था वाजिद अली शाह का पुत्र था और उसकी मां बेगम हजरत महल ने उसे अपने संरक्षण में गद्दी पर बैठाया और विद्रोह का नेतृत्व किया उसने, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाता था? ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी पंजाब। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अवध। अवध प्रांत को सैनिकों का पौधशाला कहा जाता है क्योंकि आंग्ल भारतीय सेना में सबसे अधिक सैनिक इसी प्रांत से भर्ती किए जाते थे, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी इलाहाबाद। इसका करेक्ट आंसर होगा 1857 में ना पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली है और क्या है, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में होगा। ठीक, 1857 की क्रांति में 30 मई 1857 को सिपाहियों ने लखनऊ में भी विद्रोह कर दिया था उस टाइम, और 4 जून 1857 को अपने पुत्र जो अल्पवयस्क पुत्र बिरजेश कादिर को नवाब घोषित कर लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने संभाला था, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए पाल्मस्टन, ऑप्शन बी ग्लैडस्टर, ऑप्शन सी है वॉलपोल, ऑप्शन डी है बेंजामिन डिसरेली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाल्मस्टन। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंसकॉन्ट पाल्मस्टन पूरा नाम था उसका था, और उसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1855 से 1858 ईस्वी तक था, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण था? ऑप्शन ए विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना, ऑप्शन बी जनता का विद्रोह में भाग न लेना, ऑप्शन सी संगठन एवं नेतृत्व का अभाव, ऑप्शन डी सैनिक दमन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। वो इसलिए था कि 1857 के विद्रोह की असफलता के कई कारण रहे हैं, जिनमें प्रमुख कारण एक था एकता, उनके पास यूनिटी नहीं थी, और उनके जो विद्रोह का जो था उनको करने के लिए कुशल नेतृत्व कोई करने वाला नहीं था, संगठन और साधनों की न्यूनता थी। और इस विद्रोह के बारे में जॉन लॉरेंस ने कहा था कि यदि उनमें एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ये उनकी लाइन है, ये भी कभी कभी पूछ देता है उनकी लाइन को, जॉन लॉरेंस ने क्या कहा है, तो इसको भी ध्यान में रख ली।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? असफलता क्या कारण? संगठन एवं नेतृत्व का अभाव रहा है। उनमें सबसे पहली बात यूनिटी नहीं थी, सबको एकजुट बना करके किसी को चलना नहीं आया। ठीक, तो इसलिए इस चीज का अभाव रहा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे एक सिपाही था। ऑप्शन ए 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन बी 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, ऑप्शन सी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का, ऑप्शन डी है 29वीं नेटिव इन्फेंट्री का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल पांडे एक सिपाही था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए डिज़राइल, ऑप्शन बी ग्लैडस्टोन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग, और यहाँ ऑप्शन डी है लॉर्ड एलनबरो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिज़राइल। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अभी मैंने बताया कौन था? पाल्मस्टन था। और डिज़राइल जो था, डिज़राइल विपक्ष का नेता था, तो उसने ही इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के गदर के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर कौन था? ऑप्शन ए कर्नल फिनिस, ऑप्शन बी हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन सी है ह्यूसन, ऑप्शन डी है सर ह्यू व्हीलर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ह्यूसन। ये था 1857 के गदर के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर था। ठीक, ह्यूसन था। तो 29 मार्च 1857 को जो था ये मंगल पांडे द्वारा अपने अंग्रेज जो एडजुटेंट लेफ्टिनेंट वाक की हत्या की थी। वो उनका नाम था एडजुटेंट लेफ्टिनेंट वॉक की हत्या की, और मेजर सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार करके हत्या कर दी। तो और बाघ को तलवार थोप करके मार डाला। तो मंगल पांडे उस समय बैरकपुर के 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे और चर्बी प्रकरण से काफ़ी दुखी थे, तो जिसके कारण उन्होंने ये हत्या की थी। तो बाद में अंग्रेजों ने इन्हें 34वीं रेजिमेंट को तोड़ दिया और मंगल पांडे को फांसी दे दी थी। ठीक है, तो ये सब कारण थे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ह्यूसन था वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ षड्यंत्र घटना में कौन शामिल था? ऑप्शन ए है कांग्रेस उग्रवादी, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग उग्रवादी, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, ऑप्शन डी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मेरठ षड्यंत्र घटना में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य शामिल थे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859 पुस्तक का लेखक, ठीक है, ये पूछा है, पुस्तक का लेखक कौन था? ठीक, तो ऑप्शन ए है वी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी जी.बी. मालसन, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी है जॉन विलियम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिसने 1857 के क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। इनका संबंध कुछ क्रांतिकारी संगठनों में से भी था, तो जिससे अभिनव भारत महत्वपूर्ण था। उन्होंने द फर्स्ट इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस को भी लिखा था। ठीक है, तो वही पूछा भी है। तो द फर्स्ट इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी? वी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि ढला लौ नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती?
ऑप्शन ए रिपन, ऑप्शन बी लॉरेंस, ऑप्शन सी मेयो, ऑप्शन डी मिंटो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वायसराय लॉर्ड रिपन 1880 में क्या है कि भारत आया था और वह एक अच्छा शासक था। भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में उसने कई सारी सुविधाएं प्रदान की। उसने जोर देते हुए कहा कि लॉ नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। रिपन ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जाति आंदोलन वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन ए सतारा, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी बिलासपुर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सतारा। निम्न जाति से संबंधित वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र सतारा था, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन गवर्नर जनरल था? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन गवर्नर जनरल था जब 1857 का विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड हर्डिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह किस काल का है? ऑप्शन ए 1763 से 1800, ऑप्शन बी है 1795 से 1816, ऑप्शन सी 1766 से 1772, ऑप्शन डी है 1783 से 1799। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सन्यासी विद्रोह का काल है 1763 से 1800 के बीच रहा है। ठीक, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सेना नायक 1857 के विद्रोह के दमन में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी नॉट, ऑप्शन सी है ह्यूरोज, ऑप्शन डी हैवलॉक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नॉट। नील और ये जो ह्यूरोज है, हैवलॉक है, ये कानपुर, झांसी और दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दमन में शामिल थे, जबकि ये जो नॉट है ये 1857 के विद्रोह में सम्मिलित नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सैनिक विद्रोह 1857 के समय प्रधान सेनापति कौन था? ऑप्शन ए एनसन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लेकी, ऑप्शन डी है लॉर्ड रॉबर्ट्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। भारत में जो 1857 की क्रांति के समय प्रधान सेनापति लॉर्ड कैनिंग था, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में बरेली के विद्रोहियों को किसने नेतृत्व प्रदान किया? ऑप्शन ए नाना साहेब ने, ऑप्शन बी शाह आलम ने, ऑप्शन सी कुंवर सिंह ने, ऑप्शन डी है खान बहादुर खान ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी खान बहादुर खान ने। रुहेलखंड खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था और इन्हें मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने सूबेदार के पद पर नियुक्त किया था। बाद में इन्हें अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ करके फांसी दे दी थी, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत गंभीर विद्रोह था और यह किसका कथन था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी का, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन डी सी है लॉर्ड लिनलिथगो का, ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी और इस आंदोलन में उग्रता इस कदर थी कि कई अर्थों में 1857 की क्रांति का स्मरण कराती थी। तो इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो
चर्चिल को भेजे गए तो एक तार में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा। तो कौन बोला ऐसा? तो ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा कि 1857 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन का एक बहुत गंभीर विद्रोह था। यह कथन लॉर्ड लिनलिथगो का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। यह किसने कहा? ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन बी है एस.एन. सेन, ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर और ऑप्शन डी ताराचंद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वी.डी. सावरकर ने ऐसा कहा। 1908 में प्रकाशित वी.डी. सावरकर की पुस्तक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ने इस धारणा को जन्म दिया था कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित करके कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, तो इसलिए भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम जो युद्ध था वो किसने कहा था? ऑप्शन सी, बी.डी. सावरकर ने कहा था। तो करेक्ट आंसर सी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस ब्रिटिश ने 1857 की घटना को सिपाही विद्रोह नहीं माना है? ऑप्शन ए चार्ल्स बॉल ने, ऑप्शन बी टी.आर. होम्स ने, ऑप्शन सी जे.डब्ल्यू. के ने, ऑप्शन डी है आउटरम एव टेलर ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नहीं पूछा है, ठीक है, नहीं माना है सिपाही विद्रोह, तो ऑप्शन डी होगा, आउटरम एव टेलर ने नहीं माना है। ठीक है, 1857 को स्वाधीनता संग्राम को सिपाही विद्रोह नहीं माना ऑप्शन डी ने, बाकी सब माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन सी एस.एन. सेन, ऑप्शन डी एस.बी. चौधरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वी.डी. सावरकर ने लिखी थी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1857 की पुस्तक वी.डी. सावरकर ने लिखी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से उनका सही कालक्रम बताएं। तो इसका कालक्रम बताना 1857 से संबंधित घटनाओं को, ठीक है, उसको सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद, तो इस तरीके से आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, पहला है मेरठ का विद्रोह, दूसरा लखनऊ का विद्रोह, तीसरा है झांसी में विद्रोह और चौथा है इलाहाबाद में विद्रोह। तो इसका करेक्ट आंसर, वैसे तो इसको पहले सीक्वेंस में लगाना है ना, तो मेरठ का विद्रोह, सबसे पहले तो मेरठ का विद्रोह हुआ, ठीक, और एक इलाहाबाद का विद्रोह, सबसे लास्ट में इलाहाबाद का विद्रोह हुआ था। हाँ, तो फर्स्ट ये मेरठ का विद्रोह हो गया, सेकंड नंबर पे लखनऊ में विद्रोह हुआ, उसके बाद झांसी में विद्रोह हुआ। तो ये ऑलरेडी सीक्वेंस में लगा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। ये जो कूट आप नीचे देख रहे हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, ये पहले से ऑलरेडी सीक्वेंस में ही है, क्रम में ही लगे हैं, कालक्रम में, तो करेक्ट है ऑप्शन ए। ठीक, पहले मेरठ में विद्रोह हुआ, उसके बाद लखनऊ में विद्रोह हुआ, फिर झांसी में विद्रोह और फिर उसके बाद इलाहाबाद में विद्रोह हुआ। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऑप्शन, हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी माइकल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन सी है राधाकांत देव, ऑप्शन डी हेनरी विवियन डेरिजियो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेनरी विवियन डेरिजियो।
जो कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा थे हेनरी विवियन डिरीजियो। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होने वाले विद्रोहों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट का पता करें। ये सब देखिए मिलान करने के लिए ये आ गया, ये आपको बताना है, ठीक है, कि कौन सा विद्रोह कब हुआ है, किस काल में। तो ऑप्शन ए है सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन बी कोल विद्रोह, सी है संथाल विद्रोह और ऑप्शन डी है मोपला का विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह हुआ था 1760 में, ठीक है, तो दूसरा मिल जाएगा, ठीक, ये दूसरा 1760 सन्यासी विद्रोह। फिर उसका कोल विद्रोह होता है 1831 से 32 में होता है, ठीक, ये है आपका। फिर संथाल विद्रोह है जो कि ये होता है 1855 से 56 के बीच, और ये मोपला जो बचता है ये कब होता है, ये होता है 1921 में। तो उसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, इसका सीक्वेंस बनेगा 2413, हाँ 24, तो इसलिए इसका देखिए पहला ही मिल गया, ये कूट देखिए पहला ही 2413, तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के नेताओं को पकड़े गए व फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो ऑप्शन ए है तात्या टोपे, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे को पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया था, और कानपुर में नाना साहेब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी तात्या टोपे की थी। इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फांसी पर इन्हें चढ़ाया गया था। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया कीजिए, जिससे और भी लोग ये प्रैक्टिस सेट को देख पाएँ और मुझसे कनेक्ट हो पाएँ। और अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।